जहां तक आप सोच नहीं सकते हो उतनी तेजी से ये ग्रो हो रही है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. How far are we from a Terminator style scenario or Avengers Age of Ultron? So I think we're there. We're almost there. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. आप अभी जो भी जॉब कर रहे हो, आपके पास जो भी डिग्री है, वो आने वाले कुछ टाइम बाद इरेलीवेंट होने वाली है। आपकी जगह एआई लेने वाला है। इट साउंड स्केरी, राइट? बट दिस इज ट्रू। मे बी आप मुझ पर यकीन ना करो, पर आप इन लोगों पर जरूर यकीन करोगे जो कि एआई के बारे में हमसे कहीं ज्यादा बेटर जानते हैं और जो खुद इस पर कई सालों से काम कर रहे हैं। स्केरी थिंग इज, ऐसा होना शुरू भी हो गया। IBM ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 8000 जॉब्स को एआई से रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है। टेलीकॉम जायंट BT ने भी अनाउंस किया है कि इस डेकेड तक वो 55,000 जॉब्स कट करने वाले हैं, जिनमें से 10,000 को एआई से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एआई हमारे लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है एंड कैसे ये हम इंसानों के एक्सटेंशन का कारण बन सकता है। इस धरती पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज रहती हैं, इंक्लूडिंग अस, पर उन सब मिलियंस ऑफ स्पीशीज में हम इंसान सब पर डोमिनेट करते हैं। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन में कुछ ऐसी स्पेशल कैपेबिलिटीज हैं जो कि बाकी अदर स्पीशीज में लैक करती हैं, जिसकी वजह से हम इंसान आज बाकी अदर स्पीशीज पर डोमिनेट कर पाते हैं। पर अगर वही कैपेबिलिटीज एआई में आ जाए तो, अगर ऐसा होता है तो एआई ह्यूमंस की जनरल इंटेलिजेंस को सरपास करके इंटेलिजेंट से सुपर इंटेलिजेंट बन जाएगा, जिसके बाद हम इंसानों के लिए एआई को कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और ये चीज़ आपने टर्मिनेटर एंड मैट्रिक्स जैसी मूवीज में भी देखी होगी, जहां एआई रोबोट्स एंड मशीन्स सुपर इंटेलिजेंट को अचीव कर लेती हैं एंड इंसानों के लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाती हैं। पर ज्यादातर लोगों को लगता है वो सिर्फ मूवीज हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर माय डियर फ्रेंड, सच तो ये है कि जिस तेजी से एआई पर डेवलपमेंट चल रहा है, इस फिक्शन को रियलिटी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिसेंट ईयर्स में क्रिएट किए गए एआई टूल्स एंड एल्गोरिथम इतने ज्यादा एडवांस हैं कि वो खुद को इम्प्रूव करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। जिस तरह से हम इंसान गलतियां करके सीखते हैं, उसी तरह से एआई भी गलती करके सीखता है। पर हम में एंड उनमें डिफरेंस ये है कि वो हम इंसानों के कंपैरिजन में किसी भी चीज को जल्दी सीख सकते हैं एंड एक टाइम पर आकर वो खुद को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसको इजीली ह्यूमंस की जगह रिप्लेस किया जा सकता है। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। लास्ट ईयर एक बड़ा ही अजीब केस सामने आया, जहां गूगल ने अपने एक एम्प्लॉय ब्लेक लिमोइन को जॉब से फायर कर दिया, जो कि गूगल में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पर था। और उसको निकालने का रीजन पता है क्या था? ब्लेक की गलती इतनी थी कि उसने पब्लिक में एक स्टेटमेंट दे दी कि गूगल अपने जिस एआई पर काम कर रहा है, जिसका नाम लैम्डा है, वो एक सेंटिएंट है। इट मींस जो लैम्डा है वो अपने फीलिंग्स एंड अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। इस चीज को खुद लेमोइन ने टेस्ट किया था। इस बात को पब्लिक में रिवील करने पर गूगल ने लेमोइन को जॉब से फायर कर दिया। अगर लेमोइन की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक हम इंसान यही मानते हुए आ रहे थे कि एआई में कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो सकती, और अगर एआई में कॉन्शियसनेस आ गई तो हम इंसानों में और एआई में कोई ज्यादा डिफरेंस रह नहीं जाएगा। अभी तो हमें एआई की कुछ ही बेसिक एबिलिटीज पता है, जैसे कि राइटिंग टेक्स्ट, ड्राइंग इमेजेस, क्रिएटिंग अ वेबसाइट, राइट अ कोड, कंपोजिंग म्यूजिक एटसेट्रा। बट एआई की कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज भी है, जैसे कि डीप फेक क्रिएट करना, फोटो मैनिपुलेशन करना, बिल्स ड्राफ्ट करना, और सबसे ज्यादा एडवांस या डेंजरस कह लो कैपेबिलिटी है हम ह्यूमंस के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप क्रिएट करना। अगर एआई की इन सभी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा कर दिया जाए तो इट बॉइल्स डाउन टू वेरी वेरी बिग थिंग, जो कि है एबिलिटी टू मैनिपुलेट एंड जनरेट लैंग्वेज। एआई धीरे धीरे लैंग्वेज पर मास्टरी हासिल कर रहा है, और जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, ये बड़े ही इजीली ह्यूमंस को सरपास कर जाएगा। और आप देख ही चुके हैं कि ऐसा हो भी रहा है। आज कई सारे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन में एआई का यूज किया जाता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हर जगह एआई का बड़े स्केल पर यूज किया जाता है। हालांकि ह्यूमंस की जरूरत अभी भी पड़ती है, बट जैसे जैसे ये और ज्यादा स्मार्ट होता जाएगा, इसकी ह्यूमंस पर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। अब हमने ये तो जान लिया कि एआई की सबसे ज्यादा एडवांस एंड डेंजरस कैपेबिलिटी है ह्यूमंस के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप क्रिएट करना। बट हाउ? लैंग्वेज हम इंसानों के सर्वाइवल के सबसे बड़े रीजन में से एक है।
इसकी मदद से हम इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करके एंड कोऑपरेट करके आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लैंग्वेज से हमने कल्चर डेवलप किए, मैथोलॉजीज क्रिएट करी, स्टोरीज बनाई, लॉज बनाए, पैसा बनाया एंड व्हाट नॉट। लैंग्वेज ही वो वजह है जिसकी वजह से हम फूड चेन को ब्रेक करके सबसे ऊपर आ गए, क्योंकि हम जहां भी जाते थे मिलकर शिकार करते थे, लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे एंड स्ट्रेटजीज बनाते थे। पर जहां इस लैंग्वेज को सीखने में हम इंसानों को कई साल लग गए, वहीं एआई को आए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और वो लैंग्वेज को बड़े ही अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। ऐसा कह सकते हैं कि उसने लैंग्वेज को क्रैक कर लिया है, जो कि हम इंसानों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैंग्वेज के थ्रू एआई हमारे साथ डीप एंड इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म कर सकता है, हमारे बिहेवियर एंड पैटर्न को अच्छे से समझ सकता है एंड सबसे खतरनाक बात तो ये कि वो खुद से न्यू लैंग्वेज एंड न्यू कल्चर को डेवलप कर सकता है। ये जो पास्ट डेकेड रहा, इसमें मीडिया एक बहुत ही बड़ा बैटल ग्राउंड साबित हुआ, जहां ह्यूमन अटेंशन को ग्रैब करने के लिए सोशल मीडिया कंपनीज आपस में बड़े स्केल पर कॉम्पीट कर रही थी। उन्होंने इस तरह के एल्गोरिथम्स बनाए जो हम ह्यूमंस के अटेंशन को ग्रैब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस चीज की वजह से धीरे धीरे सोशल मीडिया काफी ज्यादा टॉक्सिक होने लगा। सोशल मीडिया पर चारों तरफ हेट रेट, फेक न्यूज एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही देखने को मिलती हैं और नेगेटिविटी, हेट रेट, आउटरेज ऐसी चीज है जो इंसानों का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचती है। इसीलिए एल्गोरिथम ने अपने आप को इस तरह से डेवलप कर लिया कि वो ज्यादातर हेट रेट एंड नेगेटिव चीजें ही आपको दिखाता है, जिसकी वजह से ज्यादा यूजर अटेंशन मिले। नाउ अब न्यू जनरेशन ऑफ एआई की वजह से बैटल फ्रंट शिफ्ट होकर अटेंशन से इंटीमेसी पर शिफ्ट हो गया, विच इज बैड न्यूज फॉर ह्यूमैनिटी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, समझाता हूँ। जो कंपनीज एआई को डेवलप कर रही हैं वो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं कि कौन ह्यूमंस के साथ ज्यादा बेटर रिलेशनशिप डेवलप कर पाता है। ऐसा रिलेशनशिप जो हमें कन्विंस कर सके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए। और अभी तो इसकी जस्ट शुरुआत ही हुई है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई एआई टूल डेवलप नहीं हो पाया है जो ह्यूमंस के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप कर पाए, पर इसके बावजूद भी एआई हमें इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है। हमारे ओपिनियन को वो चेंज कर सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो सोचो क्या होगा जब एआई उस स्टेज पर आ जाएगा जब वो ह्यूमंस को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा एंड उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएगा, इजीली हमारा ट्रस्ट जीत पाएगा। एआई को डेंजरस एक और चीज पता है क्या बनाती है? जो प्रीवियस टूल थे लाइक रेडियो, टीवी, प्रिंटिंग प्रेस, इनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। वो बस कल्चरल आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में हमारी हेल्प करते थे। दे कैनॉट क्रिएट समथिंग न्यू बाय देमसेल्व्स। रेडियो एक और रेडियो नहीं बना सकता या प्रिंटिंग प्रेस एक और प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सकता, बट एआई अपने जैसा एक और एआई बना सकता है। इट कैन क्रिएट न्यू आइडियाज, न्यू कल्चर एंड इट कैन टेक डिसीजंस। That's what make AI different and dangerous from previous technology. The more we train it, more it get better and better. अगर इसको हम इंसानों की जिंदगी में हलचल मचानी है तो it just have to pull the trigger of human emotions. ये तो बात करी मैंने कि why we should worried of AI. Now let's move to the next point. हम इंसानों की कुछ limitations हैं। हम सीखने के लिए कुछ भी सीख सकते हैं। For suppose मुझे कार चलानी सीखनी है तो मैं कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद कार चलाना सीख जाऊंगा। मुझे स्विमिंग सीखनी है या कोडिंग सीखनी है तो मैं कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों की ट्रेनिंग के बाद उसको सीख जाऊंगा। पर अब अगर मैं यही सेम चीज किसी और को सिखाना चाहूँ तो उसको भी सेम प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान बिल्कुल मेरी तरह सीख जाएगा या एक्सपर्ट बन जाएगा। हम इंसान कई लोगों के कैरेक्टर्स, उनकी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप तो कर सकते हैं पर एग्जैक्टली उनकी तरह नहीं बन सकते। ऑब्वियसली हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम, इलॉन मस्क या स्टीफन हॉकिंग नहीं बन सकता और यहीं पर एआई हमसे आगे निकल जाता है। वो कई हजारों लोगों की नॉलेज एंड स्किल्स को अपने अंदर कुछ ही टाइम की ट्रेनिंग के बाद डेवलप कर सकता है। उसके बाद वो उसी सेम नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन को अपने जैसे कई हजारों एआई को पास कर सकता है, जो कि ह्यूमंस के केस में इम्पॉसिबल है। आप इसको जरा 2 मिनट सोच कर देखो। लिटरली मतलब दिस इज इनसेन। हम इंसानों ने ये क्या चीज बना दी है। आप अभी जो भी जॉब कर रहे हो, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आपके उसी काम को थोड़े टाइम बाद एआई करे। इसकी वजह से आपकी जॉब खतरे में पड़ने वाली है। अब कई लोग मुझे बोलेंगे, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। कंप्यूटर जब आया तो सबको लगा ये हम इंसानों की नौकरियां खा जाएगा, पर हुआ ठीक उसका ऑपोजिट। उल्टा जॉब बढ़ गई। मशीन के आने से सबने सोचा कि अब फैक्ट्री में इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम मशीन्स कर लेंगी, पर तब भी ऐसा नहीं हुआ। इसी के बेसिस पर कई सारे लोग ये सोचते हैं कि एआई के आने से उनकी जॉब को कोई खतरा नहीं है,
बल्कि उल्टा जॉब्स बढ़ेंगी। पर वो लोग ये नहीं समझ रहे कि एआई उन मशीन से, कंप्यूटर से अलग है। इसके पास सीखने की एबिलिटी है, डिसीजंस लेने की एबिलिटी है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है, जो कि प्रीवियस मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी में नहीं थी। आपके पास अभी जो भी स्किल है एआई उसको सीख सकता है एंड कुछ ही टाइम बाद वो आपसे बेटर परफॉर्म कर सकता है। हर किसी ने यही सोचा था कि एआई के आने से सबसे पहले ब्लू कॉलर जॉब्स को खतरा होगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। एआई की वजह से ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं बल्कि क्रिएटिव जॉब्स खतरे में आ रही हैं। जेनरेटिव एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, बार्ड इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि वो आपके लिए आर्टिकल लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं एंड आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। और तो और फायरफ्लाई, मिड जर्नी जैसे बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं जो आपके दिए गए प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, इवन वो आपके यूट्यूब वीडियोस के लिए स्टूडियो तक सेटअप कर सकते हैं। इसकी वजह से कंटेंट राइटर, प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटोग्राफर की जॉब्स खतरे में। काफ़ी सारी कंपनीज अपने टाइम एंड एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी इन टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं और उन लोगों को फायर कर रही हैं जिनका काम एआई से रिप्लेस किया जा सकता है। इमेजिन करो आपके पास एक ऐसा स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंसानों की तरह चीजें सीख सकता है एंड सोच सकता है। ये प्रोग्राम इतना ज्यादा स्मार्ट है कि खुद को हर वक्त इम्प्रूव करता रहता है और खुद के जैसे स्मार्ट वर्जन्स क्रिएट कर सकता है। नाउ लेट्स से वो प्रोग्राम इतना ज्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट हो चुका है कि वो सभी चीजें खुद से ही सीख और सोच सकता है जो हम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिस इज द मोमेंट जब एआई हम इंसानों की इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगा एंड इट विल बिकम सुपर इंटेलिजेंट। एआई के इस फेज को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। टर्मिनेटर एंड मैट्रिक्स जैसी मूवीज में इसको काफी अच्छे से दिखाया भी गया है। सिंगुलैरिटी अचीव करने के बाद एआई की इंटेलिजेंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ये ठीक उसी तरह से हो जाएगा कि एक स्नोबॉल माउंटेन से गिर रही है एंड हर पासिंग मूवमेंट के साथ वो और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। इस मोमेंट पर एआई उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा जो हम इंसानों के सोच से भी परे है। अब सुनने में ये काफी ज्यादा कूल एंड ऑसम साउंड कर रहा है, पर ये उतना ही ज्यादा डेंजरस भी है। अगर एआई सिंगुलैरिटी को अचीव कर लेता है एंड हम इंसानों के कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो वो हम इंसानों को एंड हमारे कल्चर को वाइप आउट कर देगा। हो सकता है वो दुनिया को री इंजीनियर कर दे एंड अपनी एक अलग दुनिया बनाए। जहां अभी तक हम एआई को कंट्रोल करते हुए आ रहे थे, अब एआई हम इंसानों को कंट्रोल कर रहा होगा, हम उनके गुलाम होंगे। ये बातें उन लोगों ने कही हैं जिन्होंने एआई को बनाया है, जो कि इसके बारे में डीप में स्टडी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का अगर हम ट्रू मीनिंग जाने तो वो ये है कि जहां लोग ओपनली बात कर सकें, अपने आइडियाज एंड ओपिनियन को खुल के दुनिया के सामने रख सकें। इट इज एन ओपन कन्वर्जेशन एंड कन्वर्जेशन रिलाई ऑन लैंग्वेज। और एआई जिस तरह से लैंग्वेज को मास्टर कर रहा है, बहुत ही जल्द इसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि ये इजीली मीनिंगफुल पब्लिक कन्वर्जेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे डेमोक्रेसी एक बड़े खतरे में आ जाएगी। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, पॉलिटिकल व्यू को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है। एआई इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर झूठी और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकता है, जिसकी वजह से चारों तरफ केओस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर दिखाई देने वाली ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन को लोग सच मान लेते हैं। वो कभी भी फैक्ट चेक नहीं करते। सोचो आप एक एआई चैटबॉट से रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछते हो कि कौन गलत है और कौन सही, पर आपका वॉर को लेकर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। आप ना ही रशिया के साथ हो और ना ही यूक्रेन के साथ, तो एआई आपको रशिया यूक्रेन वॉर की इंफॉर्मेशन देता है, पर कुछ देर उससे बात करके वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि रशिया ने यूक्रेन पर जो अटैक किया वो सही था, या वेस्टर्न कंट्रीज जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं जिसकी वजह से ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही, वो सही है। तो जहां पहले आपका वॉर को लेकर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव था, आप दोनों में से किसी साइड की तरफ नहीं थे, अब आपका झुकाव एक की तरफ हो जाएगा। और ये सब कब हुआ इसका आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इस तरह से एआई आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर इलेक्शन टाइम चल रहा है तो किस पार्टी को वोट करना है और किसको नहीं, उसका वो बड़े ही इजीली प्रोपेगेंडा फैला सकता है और पब्लिक को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाएगी, और वो होंगी बिग टेक कंपनीज, जिन्होंने इस तरह के एआई को डेवलप किया होगा। ये कंपनीज अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी को रन करेंगी, ये जैसा चाहे पब्लिक के ओपिनियन को शेप कर पाएंगी, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगी। जबकि डेमोक्रेसी में पावर लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होने की जगह कई इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब हमने एआई के थ्रेट को तो जान लिया कि एआई हमारे लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, बट हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, आइए उसके बारे में बात करते हैं।
आज से कुछ महीनों पहले इलॉन मस्क, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनियाक जैसे कई बड़े बड़े टेक सीईओज ने एक पेटिशन पर साइन किया कि वो आने वाले 6 महीनों तक एआई डेवलपमेंट पर रोक लगा रहे हैं। इस पेटिशन को 1100 लोगों ने साइन किया, जिसमें गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का भी नाम शामिल है। इन सभी ने मिलकर डिसाइड किया है कि एआई को लेकर जब तक कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं बन जाता तब तक वो इसकी डेवलपमेंट को पॉज कर रहे हैं। अदरवाइज इसकी वजह से पूरी सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी रिस्क में पड़ जाएगी। सैम ऑल्टमैन का कहना है कि जब तक एआई को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आ जाते तब तक सभी कंपनीज को इसके डेवलपमेंट को रोक देना चाहिए। सैम ऑल्टमैन के इस बयान से लोग उन्हें पागल बोलेंगे, पर सच तो यह है कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें एआई के बारे में पता है जो हम इंसानों के लिए डेंजरस हो सकती है। एआई हम इंसानों के लिए थ्रेट तो बन सकता है, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इरिस्पॉन्सिबल हो जाएं। क्या सही है क्या गलत बिना जाने उसको डेवलप कर दें, जो कि इस वक्त हो रहा है। पर अगर इसका सही तरीके से यूज किया जाए, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, तो इट वुड बी अ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अमेरिका फर्स्ट कंट्री बन चुका था जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, एंड 1949 तक आते आते यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया था। न्यूक्लियर बॉम्ब हम इंसानों द्वारा बनाई गई अभी तक की सबसे ज्यादा डेंजरस या कह लो डेडलीस्ट चीज थी, जो पल भर में ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करने का दम रखती है। पर इसका गलत इस्तेमाल ना हो, इसका सही तरीके से यूज किया जाए, इसके लिए इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए ताकि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस रूल एंड रेगुलेशन की वजह से आज न्यूक्लियर एनर्जी हम इंसानों को नुकसान की जगह फायदा पहुंचा रही है। तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बनाए जाते तो शायद हम इंसानों का एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। सेम थिंग अप्लाई फॉर एआई। जैसे कोई भी मेडिसिन बनने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, वो कई प्रोसीजर से होकर गुजरती है, तब जाकर उसको फाइनल अप्रूवल मिलता है। या फिर जब कार बनती है तो पहले उसकी अच्छे से एक्सटेंसिव मल्टीपल टेस्टिंग की जाती है कि रोड पर चलने के लिए वो रेडी है भी या नहीं। उसी तरह से एआई को भी पहले टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसको पब्लिक के लिए रिलीज करने से पहले उन प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा, सेफ्टी चेक से गुजरना पड़ेगा, सो दैट हम इंसानों के लिए वो सेफ हो। और अगर इस रूल को कोई ब्रेक करता है तो उसको स्ट्रिक्टली पनिश किया जाए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको अवेयर करना है, ताकि आप खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर सको। क्योंकि अगर हमने कोई भी जल्दी एक्शन नहीं लिया तो कहीं देर ना हो जाए। इसीलिए दुनिया भर की गवर्नमेंट को इस पर बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं होता है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको नहीं पता पर आपका एक एक लाइक एंड कमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। जाने से पहले एक बात और, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी सोशल मीडिया के ऊपर कि कैसे सोशल मीडिया हमें अपने कंट्रोल में कर रहा है और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हो। अगर आपको ये जानना है तो आपको राइट साइड में वीडियो आ गई होगी, उस पर क्लिक कर आप इसको देख सकते हैं। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डेली कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।